स्वागत है आप सबों का एमटीसी ऑनलाइन क्लास कुरेठा में। आज हम लोग संस्कृत के गद्य भाग के कर्मवीर कथा को हम पढ़ेंगे। कर्मवीर कथा आपके प्यूसम का अष्टम पाठ है और बहुत ही मोटिवेटेड कथा है। और आप जब इनको पढ़ोगे तो लगेगा कि जी हाँ, इस संसार में सब कुछ मेहनत पर निर्भर करता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। यहाँ पर भी जो नायक है उनके सामने जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां विपरीत हैं और इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने रख दिया जाए तो जहाँ तक ये पहुँचा है शायद आप कहोगे सर हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर जो इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे सर, कर्मवीर कथा, नाम से ही पता चलता है वह व्यक्ति जो अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करता है और विजय प्राप्त करके सफल होता है, वैसे व्यक्ति को कहा जाता है कर्मवीर। और उसी से संबंधित ये है कहानी और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है और आपके पाठ का एक ज़बरदस्त कथा है। आप एंजॉय के साथ पढ़ें और इसको अपने आप में लागू करने का प्रयास करें। शुरू करते हैं इसका परिचय है पाठे अस्मिन्, इस पाठ में समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। कह रहे पाठे अस्मिन्, इस पाठ में समाजे दलित समाज में या दलित समाज के ग्रामवासी जो गांव है वहां के पुरुष की कथा कहानी को वर्तते बतलाया गया है। आगे सर कर्मवीरा, जिस कर्मवीर की बात कहा जा रहा है, जिस पर इस पाठ का नाम है, कथा असो निजो उत्साहेन विद्या प्राप्यं महात पदं लभते। कथा कर्मवीर, जो कर्मवीर होता है अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करते हैं वो व्यक्ति असो उठते हैं, निजी उत्साहेन, उत्साह से अपने आप को उत्साह में रखते हैं, उसके अंदर जुनून होता है और वह विद्या प्राप्यं, विद्या को प्राप्त कर महात पदं लभतंग, एक बड़े पद को हासिल करते हैं, जैसे डीएम, कलेक्टर, एसपी, इस तरह के पद को वो हासिल करते हैं। और उसके साथ केवल और केवल होता है उत्साह और मेहनत, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। आगे है समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, जो ऐसे लोग होते हैं अपने मेहनत के बल पर एक महत्तम पद हासिल करते हैं, अपना मुकाम को रचते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज में सर्वत्र और सभी जगह सत्कृतो, उनका सत्कार होता है, लोग उनको सम्मान देते हैं। कथाया मूल्यं, कहानी का जो मूल्य है, उद्देश्य है कि वर्तते यत निराशो न स्यात्, कहानी का मूल्य वर्तते है यत की निराशो न स्यात्, हमें निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वकर्तु प्रभवेत्, उत्साह से सभी कार्य को करना चाहिए, प्रभवेत करते चला जाना चाहिए और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी, बशर्ते हमारा मेहनत सच होना चाहिए, उस मेहनत में कहीं भी धोखेबाजी या शॉर्टकट तरीका नहीं होना चाहिए। चलिए अब पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। कह रहे अस्ति बिहार राजस्य, अस्ति मतलब सभी जान रहे हैं, बिहार राजस्य, बिहार राज्य के दुर्गम पराये, बिहार राज्य का एक ऐसा क्षेत्र जो शहर से बहुत दूर है। प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम, जो दुर्गम प्राय प्रांतरे यानी प्रांत से बहुत जो भीतर में है, इतना कि वहाँ पर प्रशासन की सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती है, ऐसे गांव का नाम जो है वो है भीखन टोला। फिर कह रहे हैं निवसंती अस्मा, रहते थे तत्राति निर्धाना, वहाँ निर्धाना गरीब लोग,
शिक्षा विहीन अशिक्षित लोग, क्लिष्ट जीवना कष्टपूर्वक जीवन यापन करने वाले जना लोग। भीखन टोला एक ऐसा गांव था, एक ऐसी दलित बस्ती थी जहां पर जो लोग रहते थे वो निर्धन थे, अशिक्षित थे, उनका जीवन किसी तरह कष्ट से आगे चल रहा था, बढ़ रहा था। कहता तेस्वेन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थितियां कुया नियवसत। कहता है कि तेसेस्वान्य तमस्य उन्हीं में से जनस्य उन्हीं लोगों में से एक जनस्य परिवारों एक व्यक्ति का परिवार ग्रामाद गांव से वही बाहर स्थित था कुया नौसते मतलब कुटी में या कहिए कि बाहर में एक छोटा झोपड़ी में वो लोग गांव से बाहर रह रहे थे। इन्हीं भीखन टोला ग्राम वासियों में से एक परिवार। तो वह कैसी कुटी थी? कुटी तू जीर्ण प्रायत्वात्, कुटी इस प्रकार की थी कि जीर्ण प्रायत्वात्, जीर्ण मतलब होता है टूटा फूटा, कुटी भी जो था उनका टूटा फूटा था। कहता परिवार जनाना, जो परिवार के लोगों को आतप मात्राद रक्षति, आतप मतलब धूप, धूप से तो रक्षति रक्षा करते हैं, क्योंकि अगर आप पेड़ के नीचे भी आप खड़े हो जाए धूप के समय में तो धूप से आपकी रक्षा हो जाएगी, लेकिन वही वृक्ष के नीचे अगर मूसलाधार वर्षा हो जाए तो वो वृक्ष आपको रक्षा वर्षा से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि कुटी टूटी हुई थी जो धूप से तो रक्षा करती थी, ना वृष्टे, लेकिन वर्षा से नहीं। जब वर्षा पड़ता था उसके कुटी के अंदर पानी चले जाते थे, बहुत ही कष्टपूर्वक क्लिष्ट जीवन जीना पड़ता था और जीने के लिए विवश रहते थे। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, उस परिवार में स्वयं गृह स्वामी एक मालिक था, एक मालिक स्वयं जो चलाता था। तस्य भार्या, उसकी भार्या मतलब पत्नी थी, त्योरेक पुत्र और उनका एक पुत्र थे। कनियसी दुहिता चेत्यासन, कनिसी जो कन्या थी, दुहिता मतलब होती पुत्री, एक कन्या के रूप में छोटी सी, कनिसी मतलब होता छोटी और दुहिता मतलब पुत्री, एक छोटी सी पुत्री थी। तो उस परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, स्वयं मालिक, उसका पत्नी, उसके पुत्र और उनकी छोटी सी बेटी। यहाँ तक आपने परिवार का परिचय प्राप्त कर लिया। अब देखिए तस्माद ग्रामात, उस गांव से, कौन सा गांव? भीखन टोला, वहां से कोस मात्र दूरम, एक कोस की दूरी पर, लगभग कहिए 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, प्राथमिको विद्यालयं प्रशासनेन स्थापिता, प्राथमिक विद्यालय प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया। तत्रेको, वहां नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि नई सोच से संपन्न, सामाजिक सामरस्यकं, सामाजिक सामरस्यकम, सामाजिक मतलब समाज में, सामरस्य मतलब समानता। कुछ लोग होते हैं समाज में ऊंच नीच की बातें करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक सामरस्य की बात करते हैं कि सर समाज में सभी लोग एक समान हैं। शिक्षक आए जो समाज में ऊंच नीच भेदभाव को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बच्चा दलित था और यहाँ पर नए सोच वाले, नवीन दृष्टि संपन्न और सामाजिक सामरस्य समानता की बात करने वाले शिक्षक समागता आए। एक तो प्रशासन द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई और वहां पर जो शिक्षक दिया गया एक बेहतरीन सोच वाला शिक्षक दिया गया जो ऊंच नीच पर बात या विचार नहीं करता था, पुरानी सोच से परे थे, नई सोच पर विश्वास करते थे, कर्म पर बात करते थे, मेहनत पर बात करते थे। भीखन टोला
दृष्टामो आगत सह कदाचित खेलनरत दलित बालकं विलोक्य। कह रहे हैं कि दृष्टामुगत भीखंडोला को देखने के लिए, दृष्टा मतलब देखने, आगत मतलब आए, स कदाचित वह, कदाचित कभी, खेलनरत कोई खेलता हुआ, दलित बालकं दलित बालक को, विलोक मतलब देख लिया। भीखंडोला देखने आए वह शिक्षक कहीं एक बालक को खेलता हुआ देख लिया। बालक तो बहुत सारा होगा, सभी खेल रहे होंगे, लेकिन जो बालक को इसने देखा उस बालक में कुछ बात इसको लगा। तस्य आपात रमणीयन, उनका जो खेलने के प्रति रुझान था, लगन था, उस लगन को भाप लिया कि इस लड़का का खेलने के प्रति इतना बढ़िया लगन हो सकता है, तो जब इसे पढ़ाया जाए तो उसी तरह का लगन ये पढ़ाई में भी लगा दे, ये लड़का बहुत आगे जा सकता है। स्वभावेन अभिवत, और साथ ही साथ उनके स्वभाव से भी वो अभिभूत हुए, अर्थात आकर्षित हुए। उस लड़का का स्वभाव भी बहुत बढ़िया था। शिक्षका बालकमेन स्वविद्यालय आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। कहता शिक्षका बालकमेन, शिक्षक जो है बालक को स्वयं विद्यालय आनीय, विद्यालय लाकर, स्वयं अपने से शिक्षितु शिक्षा देना, आरभत आरंभ कर दिया। बालको अपि, बालक भी तस्य शिक्षण शैलस, उनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, और शिक्षा कर्म जीवन से परमा गतिरति। कहता शिक्षा कर्म जीवन के परम गति और रीति है कि सर जीवन का मुख्य कार्य, मुख्य तप शिक्षा प्राप्ति करना है। ऐसा उस बालक ने सुनकर, मानकर अध्ययन करना शुरू कर लिया। कहता मान्यनो निरंतरम अध्यावसेन, निरंतर वह अध्ययन करने लगा। ठीक आगे कह रहे विद्या अधिगमाय, विद्या को अध्ययन करते हुए, निरंतरो भवत, वो धीरे धीरे, जो उसका जो एक कहिए साधारण लड़का था, वो धीरे धीरे विद्या ग्रहण करने में उनकी रुचि बढ़ी और धीरे धीरे उनका लगाव पढ़ाई की ओर बढ़ने लगा। क्रमशः इतना ज़्यादा वो पढ़ने लगा कि वह पहले प्राथमिक विद्यालय को पूरा किया, फिर मध्य विद्यालय की पढ़ाई पूरा की, और फिर वह कहाँ पहुँच गया, क्रमशः उच्च विद्यालय गतस्तस्यैव शिक्षा अध्यापनेन स्व अध्यावसायेन च प्रथम्या प्राप्त। कहता है कि निरंतर अपने परिश्रम से वह क्रमशः उच्च विद्यालय गतस्तस्यैव गए, शिक्षकस्य अध्यापनेन, वहाँ पर भी शिक्षकों द्वारा, अध्यापनेन शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए, और स्व अध्यावसायन अपना मेहनत द्वारा अपने से पढ़कर च प्रथमं प्राप्यं, उस विद्यालय में उसने प्रथम स्थान हासिल किया। ऐसा बालक था ये हमारा। छात्रानाम अध्ययनं तपः, कहता छात्रों का अध्ययन ही तप है। विद्यार्थी का जो तप है, जो कर्म है, वह क्या है, अध्ययन। इति भूयो भूयो, बार बार, स्वविद्या गुरुना उपदिष्टो, यही बार बार, स्वविद्या गुरुनो, यही बार बार अपने गुरुओं से सुनकर वह बालक अपने स्वयं अध्ययन द्वारा पितरो अर्थ अभावे, पिता के अर्थ अभाव, अर्थ मतलब पैसा कौड़ी, पिता के अर्थ अभाव के बावजूद, पिता के गरीबी के बावजूद, निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति प्राप्त किया। क्योंकि प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो छात्रवृत्ति मिलेगा।
कनिष्ठ छात्राना शिक्षण लब्धेन, कनिष्ठ छोटे छोटे बच्चों को शिक्षण लब्धेन शिक्षा देकर, धनेन च धन को अर्जित कर, नगर गते नगर गए, महाविद्यालय प्रवेशम लभत और महाविद्यालय में प्रवेश पाया। वह बालक जो प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ था, उच्च विद्यालय गया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। पिता के निर्धनता के बावजूद उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की। फिर छोटे बच्चों को पढ़ाकर धन अर्जित करके सीधे कहाँ पहुंच गया? शहर के कॉलेज, और वहां जाके आज एडमिशन करवा लिया। तत्रापि वहां भी गुरुना प्रिया, वह गुरुओं का प्रिय, सन सतत पुस्तकालय, और वहां भी गुरुओं के प्रिय हो गए। साथ ही साथ सततंग निरंतर पुस्तकालय में स्ववर्गे च, और अपने वर्ग में सदा वाहिते चेतसा, सावधानी पूर्वक बिना दिमाग को इधर उधर किए एकदम पढ़ाई पर फोकस करके अकृत काल आक्षेप समय को बिना गवाए, व्यर्थ में समय को बर्बाद किए हुए अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरंतरो भूत, लगातार स्वाध्याय करके अध्ययन करके महाविद्यालय से महाविद्यालय के पुस्तकागारे, जो महाविद्यालय का पुस्तकालय था, वहाँ बहुत प्रकार के विषयों की पुस्तकों को आत्मकृत किया। तत्र स्नातक परीक्षाया, तब जाके वहाँ स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पवाप्य। वहाँ जाके महाविद्यालय में स्नातक किसको कहेंगे? तो जैसे बीए बीएससी सुने होंगे, बीए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, जो लास्ट एग्जाम होता है, उस परीक्षा में क्या किया? पूरा विश्वविद्यालय प्रथम स्थानप्य वाप्य। विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है सर? कि विद्यालयों का विद्यालय, मतलब कि अगर आप कहें कि एक कॉलेज है, एक विश्वविद्यालय है, तो उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज होते हैं। 4, 5, 6 जिला के जितने भी कॉलेज होते हैं उस एक विश्वविद्यालय के अंदर होते हैं। तो मतलब समझ लीजिए, जिस समय की बात है, हो सकता है कि हमारे बिहार में ज़्यादा विश्वविद्यालय नहीं होगा और उस विश्वविद्यालय के अंदर 10 से 15 कॉलेज होंगे, 10-15 जिले के कॉलेज होंगे, और वहाँ पर ये लड़का टॉपर आया है, प्रथम आया, तहलका मच गया। 10-15 जिला में हाहाकार मच गया। कौन आया टॉपर? फलना बाबू। कौन परीक्षा में? तो मैट्रिक इंटर में तो अबे करता है, या स्नातक की परीक्षा में आ गया। चलिए सर, कहता है स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धयत, कहता है स्व अपने और अपने विद्यालय का ख्याति वर्धयत, प्रसिद्धि वर्धयत बढ़ाया। सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते, सब जगह जिधर भी जाओ, चाय का दुकान, नाश्ता का दुकान, कॉलेज का पिछवाड़ा, कॉलेज का अगवाड़ा, हर जगह आपको एक ही शब्द सुनाई देता, राम प्रवेश राम। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च न जानता पितरावश्य विद्याजन्या प्रतिष्ठाम, कहता नगर में हो चाहे विश्वविद्यालय परिसर में हो, हर जगह राम प्रवेश राम ही शब्द गूंज रहा था, क्योंकि उस बालक का नाम राम प्रवेश राम था, जिसने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उस बालक का नाम राम प्रवेश राम ही था, जिसने उस महाविद्यालय का नाम रोशन किया। लेकिन इस प्रसिद्धि को उनके पिताजी नहीं समझ पाए, नहीं बूझ पाए, क्योंकि वो अशिक्षित थे। कहता है न जानता पितरावश्य विद्यान जन्या प्रतिष्ठा, पिताजी को इस विद्या का प्रतिष्ठा का आभास नहीं हुआ, क्योंकि जो अशिक्षित लोग हैं उसको विद्या का ज़्यादा बारे में ज़्यादा महत्व पता नहीं होता है। अगर
बेटा ये टॉप ना करके अगर पिताजी को लाख टका हाथ में दे देता तो पिताजी को ज़्यादा गर्व होता, खुशी, कम से कम बेटा ने पैसा तो दिया। अब टॉप हुआ हो कि क्या होगा टॉप। तो ये हुआ अशिक्षित लोग, तो सम्मान को नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय परिस्थिति ही वैसी थी। वर्ष अंतरों से एक वर्ष के अंदर केंद्र लोक सेवा परीक्षाया मापी, कहता केंद्र लोक की सेवा परीक्षा जिसको आप यूपीएससी की परीक्षा कहते हैं, ये देश का सबसे टफ एग्जाम, जटिल एग्जाम होता है, जिसको पास करके आप डीएम, कलेक्टर, एसपी बनते हैं। उस परीक्षा में एक वर्ष के अंदर में स्व अध्ययन, अपने अध्ययन से, अपने मेहनत से, व्यापक विषय ज्ञानेन, व्यापक यानी कि बहुत ज़्यादा विषयों के ज्ञान के कारण उन्नतं स्थान वाप, कहता उन्नत स्थानम वाप, स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार, इस परीक्षा में आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू को हम हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार समिति आपको सामने बैठाकर आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपके विषय के बारे में पूछेंगे। तो साक्षात्कारे च समिति सदस्या अस्तस्य, कहता साक्षात्कार में जो समिति के सदस्य थे, व्यापक ज्ञानेन, उनका जो व्यापक ज्ञान था, क्योंकि जो उनसे पूछा जा रहा था उनका विस्तार पूर्वक एक सुंदर व्याख्या द्वारा उत्तर दे रहे थे। स्पष्ट हो गया इस बालक के मस्तिष्क में, इस बालक के पास बहुत ज़्यादा जानकारी। तत्रापि तदृश परिवार परिवेशे कृतेन, साथ ही साथ आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में पूछा जाएगा। तो उसने जब जाना कि सर तदृश्य परिवारे, उनका पारिवारिक जो परिवेश था, कैसा परिवेश था कि उसके गांव में कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं थे, कष्ट से जीवन यापन कर रहे थे। साथ ही साथ इनका जो घर था वो कुटिया था, ऐसा कुटिया जो धूप से बचाता था लेकिन वर्षा से नहीं। वहाँ से ये बालक निकलकर आज भारत देश का सबसे बड़ा एग्जाम में बैठा है, और पीटी मेंस निकालने के बाद साक्षात्कार में भी इस बालक के पास इतना ज़्यादा ज्ञान है, इससे प्रभावित हो गया। क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे जो एसी में रहते हैं, गाड़ी में चलते हैं, धूप शरीर में लगता है, उसको तो 13 ठो ज्ञान होता है, उससे बेहतर इस बच्चा के पास है। निश्चित तौर पर प्रभावित हुआ। कहता है सरमेन अभ्यासेन चौपरंग प्रीता भुवन, और इससे पता चलता है कि उसका जो सरमेन था, परिश्रम और अभ्यास जो था वो जबरदस्त था। और इसी अभ्यास और परिश्रम से कहता प्रीता भुवन, प्रीता मतलब आकर्षित हुए, प्रभावित हुए, अभुवन मतलब हुए। कौन? साक्षात्कार के समिति के सदस्य। की विपरीत परिस्थिति के बाद भी ये लड़का यहाँ तक पहुँचा, और इसके पास जबरदस्त एबिलिटी है, बेहतरीन ज्ञान का खजाना है। अध राम प्रवेश रामस, कहता आज राम प्रवेश रामस, राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा स्वप्रांते, अपने प्रांत में, केंद्र प्रशासन, केंद्र प्रशासन में, अपने प्रांत में केंद्र प्रशासन च, और केंद्र प्रशासन में प्रभुता वर्तते, प्रभुत्व रखता है। लोग इससे प्रभावित हैं। आगे कह रहे तस् प्रशासन क्षमता, उनकी जो प्रशासन क्षमता थी, संकट काले, संकट काल में, च निर्णय से समर्थ्यं, संकट काल में उनके द्वारा लिया गया निर्णय और सामर्थ्य सर्वेशाम अपवर्जके वर्तते, सारे लोग उससे आकर्षित थे, अभिभूत थे, प्रभावित थे। तब जब संकट के समय ये निर्णय लेता था। जब आपके सामने संकट आएगा तो आपका दिमाग फेल हो जाएगा। अच्छों का दिमाग संकट के समय फेल हो जाएगा, कहेगा हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा। उस परिस्थिति में ये व्यक्ति जो निर्णय लेता था वो निर्णय बहुत ही प्रभावशाली होता था, और उस प्रभावशाली निर्णय से सारे लोग आकर्षित थे, उससे प्रभावित थे। नून मासो मतलब निश्चित रूप में कहा गया है कर्मवीरो, कर्मवीर जो होता है व्यतीत बाधा, बाधाओं को पार करके प्रशासन, केंद्रीय लोक सेवा, लोकप्रिय संजात, और कहा निश्चय ही कहा जा सकता है, अवश्य ही कहा जा सकता है कि यह जो कर्मवीर है, कहता कर्मवीर व्यतीत्व बाधा, अनेक प्रकार के बाधाओं को पार करके प्रशासन के केंद्र में लोकप्रिय हो गया। और ये केवल और केवल
वैसे व्यक्ति कर सकते हैं जिसने वास्तविक मेहनत किया है, सच्चा मेहनत किया है। कथा सत्यम उक्तम, सत्यम उक्तम सही कहा गया है। उद्योगीन, उद्योगीन मतलब जो परिश्रमी होते हैं, पुरुषा परिश्रमी पुरुषों को ही सिंह उपेति लक्ष्मी, उसी के मुंह पर, उसी के मस्तिष्क पर लक्ष्मी उपेति, लक्ष्मी धारण करते। लक्ष्मी मतलब धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो मेहनत करते हैं, उद्योगीन होते हैं, जैसा कि राम प्रवेश राम ने किया।